यही विधि कथा कहीं बहु भांति गिरि कंदरा सुनी संपाति। कथा कह रहे थे, आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। गुफा में बैठे हुए संपाति जी ने श्रवण कर लिया। चिरंजीवी पक्षीराज श्री जटायु जी महाराज के अग्रज संपाति जी विराजमान हैं। इन बानरों के विचार को, विमर्श को श्रवण किया, आमरण अनशन को जाना समझा। संपाति जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो भगवान ने कृपा करके आहार दे दिया है, एक एक मरते रहेंगे, हम इनको खाते रहेंगे। एक एक मरते रहेंगे, हम इनको खाते रहेंगे। परंपराराम भक्षिष्ये वानराणामृतम मृतम। एक एक मरते रहे। मैं बहुत दिनों से भूखा, आज भाग्यवश अच्छा भोजन प्राप्त हो गया है। बानरों में जो मरता जाएगा मैं उसको क्रमशः एक एक को खाता जाऊंगा। संपाति का वचन सुनकर के सब बानर भयभीत हो गए, भयाक्रांत हो गए। अब क्या करें? बुद्धिमान अंगन जटायु की धन्यता करने लगे। धन्य हो जटायु। एक गीध जटायु भी थे, एक पक्षीराज जटायु भी थे, जो राम कार्य के लिए, राम सेवा में, सीता संरक्षणार्थ अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। ये अंगद की वाणी है। बुद्ध की विशेषता है, विशिष्टता है। देखा कि एक जटायु खाने की, एक संपाति, एक गीध खाने के लिए तैयार है। तुरंत बुद्धि दौड़ाई और जटायु की प्रशंसा में तल्लीन हो गए। कथा कहा, जटायु की कथा कहा, भक्त की कथा कहा, एक महाभागवत की कथा का वर्णन किया। उस महाभागवत की कथा सुनते ही हृदय परिवर्तित हो गया। बानरों के जो भक्षण का विचार था वो विचार नष्ट हो गया, करुणा आ गई। ये कथा की महिमा है, किसी भक्त की कथा की महिमा है। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीशा। आजो सब ही कहाँ भक्षण करूं, दिन बहु चले आहार बिन मरूं। कबहु न मिली भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। कबहु न मिली, कभी पेट भर भोजन नहीं मिला, आज मिल रहा। कबहु न मिली भर उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। आज दीन विधि एक ही बारा। धन्य जटायु श्रम को नाही, जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। जटायु की कथा का बेबल होकर के पूछा, जन्म स्थान में राक्षस गिरध का संग्राम कैसे हुआ? आप मेरे जटायु का नाम लिया है, आप जटायु की कथा कहो। मैं जटायु की कथा सुनना चाहता हूं। आज मैंने अपने प्यारे भाई का नाम बहुत दिनों के बाद श्रवण कर रहा हूं। कथमासीत् जनस्थाने युद्धम राक्षस गृद्धयोः, नामधेयमिदं भ्रातुश्चिरस्याद्य मया श्रुतम्। बहुत दिनों के बाद मैं श्रवण कर रहा हूं। संपाति के पंख नहीं है, जल चुका है, उसी गुफा में रहते हैं। प्रारब्धवश जो उस गुफा के पास आ जाता है वही कुछ खा लेते हैं, जो मिल जाता है, कुछ खाते नहीं। बिल्कुल दुबले, विशाल काय शरीर है।
अंगद जी ने धीरे से उनको उतारा गुफा से। हे पक्षीराज, पहले आप मेरा परिचय श्रवण करें। ऋक्षरजा के दो पुत्र थे, एक का नाम बाली था, दूसरे का नाम सुग्रीव था। बाली बड़ा था, सुग्रीव छोटे थे। मैं बाली का पुत्र हूं। संप्रति सुग्रीव मेरे चाचा हैं जो किष्किंधा के राजा हैं। सुग्रीव महाराज ने भगवान की मित्रता को प्राप्त किया और बाली को भगवान ने अपना धाम प्रदान कर दिया। सीता खोज में तल्लीन सुग्रीव, प्रयत्नशील सुग्रीव, हम सबको नियुक्त किया है सुग्रीव जी ने कि जाओ सीता जी की खोज करो। संपाति भाव विवल हो गए। हाँ भाई, तुम कहां? जब सीता को हरण करके रावण ले जा रहा था तो परमपिता परमात्मा भगवान की परब्रह्म महिषी भगवती श्री सीता जी की रक्षार्थ जटायु जी ने रावण से युद्ध किया है। धारदार तलवार से जटायु के पंखों को रावण ने छत बिछत कर दिया, काट दिया, पैर काट दिया, पंख काट दिए। घायल पक्षी राम राम कहता हुआ मार्ग में भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। अंततः परमात्मा राम ने की गोद में जटायु का प्राणांत हुआ। स्वयं भगवान ने अपने हाथों से जटायु की दाह क्रिया की, तर्पण आदि किया। संपाति ने कहा, हमको भी समुद्र के पास ले चलो, हम भी जटायु को जलांजल देंगे। अंगद, हनुमान सबके सब ले गए। श्राद्ध पिंडदान आदि की बात तो बहुत दूर है, लेकिन तर्पण संपाति ने जरूर किया। उस तर्पण से जटायु को बड़ी शांति भी मिली। मैं संक्षिप्त में निवेदन कर रहा हूं। संपाति से अंगद जी ने पूछा, हम सब सीता की खोज में निकले हैं, आप माता जी का पता बता दें। संपाति ने कहा, हम यहां से बैठे बैठे माता जी को देख रहे हैं। अशोक वाटिका में रावण के द्वारा नियुक्त राक्षसों से घिरी हुई विशेष युक्ति के द्वारा युक्त माता जी बैठी हैं। एवं राम प्रयुक्तास्तु मार्गमाणास्ततस्ततः वैदेहीं नाधिगच्छामो रात्रो सूर्य प्रभाविव इहस्तोऽहं प्रपश्यामि रावणं जानकीं तथा अस्माकमपि सौपर्णं दिव्यं चक्षुर्बलं तथा। मैं यहीं पर बैठे बैठे रावण के राजमहल को, सीता जी को देख रहा हूं। अशोक के नीचे सशोक श्री सीता जी विराजमान हैं। लेकिन हम सब साधारण पक्षी नहीं हैं। हमारी सबकी गरुड़ के समान दिव्य दृष्टि है, दिव्य गति है। हे वानर वीरों, हे रामदूतों, देखो मेरे पंख निकल आए, मेरे पंख निकल आए हैं। यह पंख इस प्रकार इस प्रमाण है कि आपको माता जी का दर्शन होगा। इसलिए आप निश्चित होकर के सब लोग जो हैं सीता की खोज में सन्नद्ध हों। हे महाराज, विनतानंदन गरुड़ की भांत देखने की जो शक्ति हम में है, हम गरुड़ के ही छोटे भाई जो अरुण हैं, हम अरुण के पुत्र हैं, जटायु और संपाति।
एक बार हम दोनों अंतरिक्ष में उड़ान भरते हुए श्री सूर्य भगवान के पास जा पहुंचे। सूर्य के दिव्य किरणों के आभा प्रभा को न सहन करने के कारण, उष्णता को न सहन करने के कारण दोनों विकल हो गए। मैंने सोचा कि मेरा भाई जल जाएगा। मैंने अपने भाई को अपने पंखों से तो ढक लिया, भाई मेरा सुरक्षित हो गया, लेकिन सूर्य रश्मियों से मेरे पंख जल गए। मैं अचेत हो गया। मैं आकर के इस समुद्र के किनारे गया और संभवतः मेरा छोटा भाई जन स्थान में जाकर के गिरा। तब से आज तक हम दोनों मिल नहीं पाए। वो ऋषि चंद्रमा नाम के ऋषि थे। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। चंद्रमा ने, मुनि ने जब देखा, मुझको घायल देखा तो कहा, बताओ तुमको किसने मारा है? हमने कहा मुझको किसी ने नहीं मारा है। तो कहा अच्छा बताओ तुम्हें कौन सा रोग है, निर्भीक होकर के बताओ। तब मैंने कहा मुझे रोग भी कुछ नहीं है। मुनि बड़े आश्चर्य में पड़ गए। हमने कहा हे मुनिराज, सूर्य की किरणों से मेरा पंख जल गया है। उन्होंने आशीर्वचन प्रदान किया है। मेरी सौम्यता को देख करके, सरलता को देख करके मुझको स्वस्थ किया और कहा हे संपाति, जब सीता की खोज के लिए रामदूत पधारेंगे और उनको सीता का जब पता बता दोगे तो तुम्हारे पंख निकल आएंगे, तुम्हारी दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। हे वानर, हे रामदूतों, 8000 वर्ष से मैं आप सबका इंतजार कर रहा हूं कि आप कब आएंगे। 8000 वर्ष हो गया। संपाति ने निवेदन किया है, 8000 वर्ष से संपाति रामदूतों की प्रतीक्षा में। राज्याच्च हीनो भ्राता च पक्षाभ्याम विक्रमेण च, सर्वथा मर्तुमेवेच्छन् पतिस्से शिखराद् गिरेः। कष्ट तो था, लेकिन संत की वाणी आश्चर्य हो गई। हे वानर श्रेष्ठो, चंद्रमा मुनि की भविष्यवाणी के अनंतर लगभग 8000 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत अनुपम अनुक्षण मैं आपकी सबकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे पावन करने वाले, कृतार्थ करने वाले, पक्ष प्रदान करने वाले परम समर्थ श्री राम के समर्थ दूत कब आएंगे कि मेरा उद्धार होगा, उनका कब मुझको दर्शन प्राप्त होगा। वो चिर प्रतीक्षित मंगलमय दिवस आज आ गया। आप लोगों के पवित्र दर्शन से मेरे मन में महान प्रसन्नता हो रही है। मेरे पंख निकल आए, मुझको दृष्टि प्राप्त हो गई। अद्यस्त्वेतस्य कालस्य वर्षं साग्रशतं देश काल प्रतीक्षोऽस्मि हृदि कृत्वा मुनिर्वचः। संपाति महाराज के दिव्य पंख निकल आए। बड़ा आनंद हुआ। दोनों पंख निकल आए, शरीर बढ़िया स्वस्थ, नवनवायमान, दिव्य कांति, आभा प्रभा युक्त। संपाति वहां से चले गए। अब बात श्री सीता जी की खोज की है। संपाति के चले जाने पर उत्ताल तरंग वाले दुर्लंघ सागर का अवलोकन करके सभी वानर विषाद करने लगे। कार्य कैसे सिद्ध हो, समुद्र का संतरण कैसे हो। सबसे बड़ा कार्य है समुद्र का संतरण। आकाशमेव दुष्पारम सागरं प्रेक्ष्य वानराः विषेदुः सहिताः सर्वे कथं कार्यमिति ब्रुवन्। श्री अंगद जी ने सबके मन में अपनी ओजस्विनी वाणी से उत्साह का संबंधन करते हुए कहा, आप लोगों में कौन तेजस्वी पुरुष है जो समुद्रोल्लंघन करके शत्रु दमन सुग्रीव को सत्य प्रतिज्ञ बनाएगा।
क इदानीं महातेजः लङ्घयिष्यति सागरं कः करिष्यति सुग्रीवं सत्यसन्धमरिन्दमम्। वास्तव में हम इतने लोग आए हैं सीता खोज करने के लिए, किसी न किसी कृपा से, समुद्र लंघन रूप महान कार्य से, सीता दर्शन रूप महान कार्य से, फल से हम सब सुग्रीव को आनंदित जरूर कर सकते हैं। कौन है वो भाग्यवान, कौन है वो पुण्यवान, कौन है? कश्यप प्रसादात रामं च लक्ष्मणं च महाबलम् अभिगच्छेम संघृष्टाः सुग्रीवं च वनौकसं, सुग्रीवं च वनौकसं। श्री अंगद के उत्साहवर्धक वचनों का श्रवण करके सभी वानर, श्रेष्ठ वानर, गज गवाक्ष गवय, सर्वगंधमादन मैंद द्विज सुषेण आदि, जाम्बवान आदि सबने अपनी अपनी यथा योग्य शक्ति का परिचय दिया है। बड़े सावधान होकर के संक्षिप्त में दास ने निवेदन किया। ये सब अपने अपने शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम महाराज 80 योजन तक जा सकते हैं, कोई कह रहा है हम 90 योजन जा सकते हैं, कोई कह रहा है कि हम 95 तक जाएंगे। सब ने अपने अपने सामर्थ्य का वर्णन किया। वस्तुतः बात तो कुछ और है। यथा धीतम यथा मति के अनुसार हम आप सबके शरणों में निवेदन जरूर करेंगे। संक्षिप्त में सबके सब अपने पौरुष का वर्णन कर रहे हैं। अथांगद वच श्रुत्वा ते सर्वे वानर सभा स्वं संगतौ समुत्साहा मुचुस्तत्र यथा क्रमम्। कौन है उसमें? गजो गवाक्षो गवयः शर्भो गंधमादनः मैन्दश्च दुविदश्चैव सुषेणो जाम्बवांस्तथा। सबके अपने अपने पराक्रम का परिचय सबने दिया, परंतु 400 कोस के महासागर के अतिक्रमण में सबने अपनी असमर्थता जरूर व्यक्त की है। 80 योजन तक जाने की चर्चा हुई। वास्तव में दक्षिण दिशा में की ओर श्री जानकी के होने का अनुमान करके वानरेंद्र सुग्रीव ने प्रधान महान वीरों को ही संप्रेषित किया है। इसमें प्रत्येक वानर वीर समुद्र पार कर सकते थे। सबने अपने अपने बल का वर्णन अवश्य किया, परंतु समुद्र पार जाने में संदेह व्यक्त कर दिया। हम चाहें तो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। सब लोगों ने देखा है, अनुभव किया है कि श्री राम जी ने समुद्र पार जाकर सीता जी का समाचार लाने के लिए ही हनुमान जी को मुद्रिका प्रदान की है, हनुमान जी को नियुक्त किया है, अधिकृत किया है इनको। तो अधिकृत हनुमान जी के बल पौरुष पराक्रम का सब दर्शन करना चाहते हैं। एतावता पार जाने में समझ बूझ करके बुद्धिपूर्वक सबने अपनी अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी कि हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि श्री राम के द्वारा अधिकृत तो हनुमान जी हैं, सबको पूर्व विदित है। इसलिए पवन पुत्र हनुमान जी के उस महान पराक्रम का, महान समुद्र लंघन रूप महान कार्य का दर्शन करने के लिए समुद्यत हो रहे हैं, दर्शन करना चाहते हैं। चाहे जाम्बवंत हो, गज गवाक्ष गवय कोई भी हो, मैंद और दुविध ही क्यों न हो, ये सबके सब समुद्र का संतरण करने में सब प्रकार से सक्षम हैं। परंतु अधिकृत श्री हनुमान जी के बल पौरुष पराक्रम का अभिनव दर्शन करने के लिए, मंगलमय दर्शन करने के लिए लालायित है, प्रतीक्षाबद्ध है। प्रदक्षिणीकृतः पूर्वं क्रममाणस्त्र विक्रमम्
स इदानीमहं वृद्धः प्लवने मंद विक्रमः यौवने च तदासीन में बलमप्रतिमं परम बलमप्रतिमं परम। एक बहुत बात अच्छी है यहाँ, बहुत संक्षिप्त में श्री जाम्बवान अपने अप्रतिहत गमन की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जब त्रेता के प्रारंभ में बाल के द्वारा अनुष्ठित यज्ञ में भगवान 3 चरण भूमि नापने के लिए अपने मंगलमय श्री विग्रह को बढ़ाते हुए श्री चरण को जब फैला रहे थे, श्री चरण के द्वारा त्रैलोक नाप रहे थे, उस समय प्रभु की उस अपूर्व विराट स्वरूप की मैंने अल्पकाल में ही प्रदक्षिणा कर ली थी, बिल्कुल अल्पकाल में। उभय घरी महादीनी 7 प्रदक्षिण जाए धाय, 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। संप्रत्य में वृद्ध हो गया हूं, यह अवश्य अत्यंत क्षीण हो गया हूं, पौरुष घट गया है। छलांग मारने की जो शक्ति है वो क्षीणक प्राय है, इसलिए मैं केवल 90 योजन तक ही जा पाऊंगा। उन्होंने कह दिया सांप्रतं कालमस्माकं या गतिस्तां निबोधत नवतिं योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः। नवतिं योजनानां गमिष्यामि न संशयः, कोई संशय नहीं। तो अंगद जी ने कहा कि अगर आप नहीं जा पाएंगे और कोई जाएगा नहीं। देखिए हनुमान जी की चर्चा नहीं आई। एक श्लोक महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि सबने अपने अपने पराक्रम का वर्णन किया। गजः गवाक्षो गवयः शरभो गंधमादना मयंदश्च दुबुदश्चैवो सुषेणो जाम्बवस्तथा। तारा के पिता सुषेण भी हैं। जाम्बवंत, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मंद और दुवित, ये सबके सब अपने पराक्रम का वर्णन किया है, लेकिन हनुमान जी की चर्चा नहीं है। संपाति जब मिले हैं तो संपाति के मिलने के बाद हनुमान जी अब तक नहीं दिखाई पड़े। अंगद जी ही संपाति से चर्चा किए हैं। जब समुद्र के किनारे स्वयं प्रभा के द्वारा आंख बंद करने पर अपने आप को समुद्र के किनारे पर आए तो हनुमान जी ने अपने आप को एकांतस्थ कर लिया। दास ग्रंथ के आधार पर निवेदन कर रहा है कि हनुमान जी इस सभा में नहीं है, इस आमरण अनशन की विचार में इस सभा में कुछ भी नहीं है। केवल उपदेश बरकत दिया कि हम सब सुग्रीव के पास चलना चाहते हैं, लेकिन जब सबने इस विचार पर हो गए कि नहीं आमरण अनशन करना ही करना है, हनुमान जी एक शिला पर जाकर के पद्मासन पर बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। सांप्रतम कालमस्माकं या गतिस्तां निबोधतो नवतिम योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः। सबने अपने अपने पराक्रम का वर्णन किया। अंगद जी कह रहे हैं मैं तो कर जाऊंगा, 100 योजन करने में हमको कोई कठिनाई नहीं है। परावर्तन में मेरी शक्ति रहेगी या नहीं रहेगी ये कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि अंगद के पराक्रम को, अंगद के लाघव को हनुमान जी जानते हैं, जामवंत भी जानते हैं। इसलिए अंगद जी कह रहे हैं कि उड़ तो जाऊंगा, लांग तो जाऊंगा, परावर्तन करने में मेरी शक्ति है कि नहीं। अहमेतद् गमिष्यामि योजनानां शतं महत् निवर्तने तुम्हें शक्ति स्यान्न वेति न निश्चितम्। अब यहां पर यही है कि श्री अंगद जी जो कह रहे हैं बहुत सही बात है कि अहमेतद् गमिष्यामि योजनानां शतं महत् शतं योजनानां अहम गमिष्यामि।
100 योजन के समुद्र को मैं लांघ जाऊंगा। निवर्तने तुम्हें शक्ति श्यान नवेति न निश्चितम इदम स्वस्य वीर्याणाम न्यूनत्वेन वर्णनम। कस्मात् कारणात्, यह प्रश्न होता है, कस्मात् कारणात्, किस कारण से अपने अपने शक्ति को न्यून बताया। विशेष करके अंगद ने भी यही कहा। तो हनुमत पराक्रम दर्शन विषयकोत्कटेक्षया, हनुमत पराक्रम दर्शन विषयकोत्कटेक्षया बोध्यम आतेव तद्वीर्यम द्रष्टुकामा ही सर्ववानर वाहिनी इति वक्ष्यमाण जाम्बवत वाक्यम शानुकूलम। सबने केवल एक स्वर में कहा, हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे। अर्थात श्री अंगद ने अपने पराक्रम में न्यूनता इसलिए दिखाई कि उनके मन में श्री हनुमान जी के पराक्रम दर्शन की उत्कट इच्छा है, अभिलाषा है। आगे श्री राम भगवान का यह वचन इस आशय में प्रमाणभूत है कि हे हनुमान, तुम अपने अपरिमित बल का विस्तार करो। यही कहेंगे, छलांग मारने वालों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। यह संपूर्ण वानर वाहिनी तुम्हारे पराक्रम का मंगलमय दर्शन करना चाहती है। इसलिए सब वानरों ने अपने अपने पराक्रम का विशेष वर्णन नहीं किया। मन में केवल एक ही अभिलाषा है कि मंगलमय दर्शन तो हम हनुमान जी के पराक्रम का करेंगे। यदि हम समुद्र लंघन रूप कार्य कर लेंगे तो हनुमान की इस पराक्रम के दर्शन से रहित हो जाएंगे। अब हनुमान जी तो बुद्धि में विशाल है, बल में बलवान है, तो उनका दर्शन करना चाहिए। परम बुद्धिमान वयो वृद्ध जाम्बवान ने फिर कहा अंगद के विषय कि हम आपको जाने भी नहीं देंगे, आप हमारे युवराज हो। एक बात है, हम आपको नहीं जाने देंगे। तमुवाच हरिश्रेष्ठम जाम्बवान वाक्य को विदः ज्ञायते गमने शक्तिस् तौ हरिक्षसत्तम कामं शतसहस्रं वा नह्येषु विधिरुच्यते योजनानां भवान् शक्तो गन्तुं प्रतिनिवर्तितुम्। आप जाकर के पार आ भी सकते हैं, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। हे प्लोग सत्तम हेतात, आप सब प्रेषयिता हैं, हम सब प्रेष्य हैं। प्रेषयिता का अर्थ होता है स्वामी। आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके द्वारा भेजने वाले हैं, भेजे जाने वाले हैं। हम सब प्रेष्य हैं, अर्थात दास हैं। दास कभी अपने स्वामी को आदेश नहीं दे सकता है। प्रेष्य कभी प्रेषयिता का उद्बोधन नहीं कर सकता है, आदेश नहीं दे सकता है। हे प्लोग सत्तम हेतात, जो सबका प्रेषयिता प्रेषणशील स्वामी है, वो कथंचन प्रेष्य आज्ञापालक नहीं हो सकता है। ये समस्त वानर आपके सेवक हैं, आप इनमें से किसी को भेज सकते हैं। लेकिन स्वयं नहीं प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्य कथंचन भवतायं जनः सर्वः प्रेष्य प्लवगसत्तमः प्रेष्यः प्लवगसत्तमः।